शुगर है, शुगर का रोगी है, आप दवा भी खा रहे हैं, आपको क्या-क्या मालूम होना चाहिए? नमस्कार, हम डॉक्टर अजय यादव, डायबिटीज़ विशेषज्ञ। अभी हम बीपी कोयला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, नेपाल में एडिशनल प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। जैसे आपको शुगर है, तो ज़्यादा चिंता हो जाता है कि मुझे शुगर हो गया, मुझे ही क्यों शुगर हुआ? नहीं, ये शुगर रोगी ना मतलब शुगर रोग है वो ऊपर से आता है। आपका पुश्तैनी रोग है ये, ऊपर आपका माँ के तरफ से, पिताजी के तरफ से, 7 पुश्ता ऊपर से आता है। तो इसमें आपका क्या दोष हुआ? क्योंकि पुश्ता लोग तो संपत्ति भी छोड़ देता है ना, तो संपत्ति आया तो खुशी होना और शुगर रोग आया तो दुखी होना। इसमें दुखी होने से शुगर बढ़ता है। इसमें दुखी होने का कोई भी आपको कोई कारण नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी का खान पीन, जो अभी का जो लाइफ स्टाइल सब है, जो आपका अभी बैठा काम सब ज़्यादा है, इसलिए शुगर बढ़ रहा है। इसमें चिंता करने का बात नहीं है। एक तो बात आपको क्या पता चलना चाहिए कि चीनी से ज़्यादा चिंता से शुगर बढ़ता है, तो आपको चिंता नहीं करना है, पहली बात। और खाना में चीनी, उसके बाद ये गुड़ हो गया और मध होता है ना, हनी, ये नहीं खाना है। बोतल का जितना भी चीज़ आता है ये ठंडा पीने वाला, वो सब नहीं पीना है। आपको उसमें चीनी का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं, शादी में जाके खा सकते हैं, पर्व त्यौहार सब मना सकते हैं, भोज में जाके खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि शुगर कोई रोग नहीं है। एक तो शरीर में एक तो तत्व कमी रहता है, इसलिए आपको शुगर बढ़ता है। तो आपको क्या विचार करना चाहिए? खाते वक्त आपको क्या विचार करना चाहिए? अभी तक आप, जैसे ये प्लेट हुआ, ये थाली हुआ खाना का, डायबिटीज़ का बिरामी का थाली कैसे होना चाहिए? जैसे अभी तक आप ज़्यादा भात खा रहे थे, उसके बाद दाल थोड़ा खा रहे थे और साग सब्जी थोड़ा खा रहे थे, तो आप उल्टा हो जाएगा। आपको जैसे भात के जगह पे तरकारी, साग और सलाद हो जाएगा। जैसे ये आधा प्लेट हुआ, ये आधा थाली में, आधा में तरकारी, साग और ये सलाद हुआ। और स्टार्टिंग में यहीं से करना है। और ये प्लेट का 4 भाग में 1 भाग इधर दाल, मांस हो गया, अंडा, दही, जो खाते हैं आप खा सकते हैं। और भात और रोटी में कोई फ़र्क नहीं है, आप लेकिन थोड़ा खाना है। भात रोटी से ज़्यादा शुगर बढ़ता है, तो आपको क्या करना है? इसी स्टाइल से खाना है। तो शुरू में आप क्या कीजिएगा? तरकारी सलाद से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा रख लीजिए अंतिम में भात रोटी के साथ मिला के खाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से करना है, क्योंकि फाइबर शुरू में खाना है, उसके बाद ये प्रोटीन खाना है। दाल, मांस जो खाते हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं, खाइए। अंतिम में भात और रोटी खाना है। इस स्टाइल से भी आप खा के, जैसे खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है, आपको 75% से शुगर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इस स्टाइल से आप खाइएगा तो। क्योंकि भात रोटी से ज़्यादा शुगर बढ़ता है, तो ये तो घेरा गया ना, ये फाइबर से और प्रोटीन से, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और आपको क्या करना है? खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट घूमना है, और ख़ास करके रात के खाना खाने के बाद। क्योंकि रात में क्या होता है, हम लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, काम नहीं रहता है, तो हम लोग ज़्यादा खाते भी हैं और थोड़ा ही घूमते हैं, क्योंकि इधर टीवी मोबाइल ज़्यादा चला के ज़्यादा नहीं घूमते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा शरीर से जो शुगर फेंकता है वो मांस होता है। सबसे ज़्यादा शरीर से शुगर बाहर फेंकने वाला मांस यहाँ होता है, यहाँ का मांस। तो इसलिए हम लोग चलते हैं तो यहाँ का मांस थोड़ा स्ट्रेच होता है, थोड़ा तनकता है, उसके बाद यहाँ से ज़्यादा शुगर फेंकता है। तो रात में हम खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट हम घूमेंगे तो यहाँ से शुगर कम होगा। तो खाना खाने के बाद 15 मिनट घूमिएगा तो 25% से जो खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। तो 100% आपका अपने ही हाथ में है। तो और एक ठो एग्जाम्पल देते हैं, एक ठो उदाहरण देते हैं, आपको ईजी रहेगा। जैसे आपके शरीर में ना 50 शुगर बढ़ने के लिए इतना साग सब्जी सलाद से 50 बढ़ेगा, तो इतना भात रोटी से 50 बढ़ जाता है। और इतना ज़मीन का नीचे का चीज़ नहीं होता है, आलू प्याज, उससे शुगर बढ़ता है। तो खाने को तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको क्या हो जाएगा कि जैसे आप कितना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर ज़्यादा निर्भर होता है। तो ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा शुगर बढ़ेगा, कम खाइएगा तो कम शुगर बढ़ेगा। शुगर के लिए कौन खाना अच्छा है, कौन खाना नहीं है? सब खाना अच्छा है, लेकिन सब ज़्यादा कम का
खेल है। तो इसलिए ज़्यादा कोई भी चीज़ खाना है, कभी घर में क्या बनता है, कभी क्या खाने का मन करता है, खाइए, लेकिन क्या है, थोड़ा खा लीजिए, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं खा पाए करके भी चिंता से शुगर बढ़ता है। और थोड़ा कोई भी चीज़ आपको खाने से खुशी मिल रहा है तो ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा। कोई भी चीज़ खाने से आप दुखी हो रहे हैं तो ज़्यादा शुगर बढ़ेगा। और सवेरे सवेरे आपको क्या करना है, जैसे हर एक दिन आधा से 1 घंटा घूमना है, मॉर्निंग वॉक करना है, और 30 मिनट बैठ के रामदेव बाबा का और कोई भी हो योगा करना है आपको। और दारू, सिगरेट, खैनी, गुटखा नहीं खाना है। शुगर जब हो गया है तो ये चीज़ नहीं आपको खाना है। और जैसे आपको क्या हो गया, और आपको क्या ध्यान देना है कि शुगर आँख में भी असर करता है, इस साइड से असर करता है। जब दृष्टि में समस्या आता है तब बहुत देर हो चुका रहता है। तो शुगर का जो रोगी है उसको जब पता चलता है कि हमको शुगर है, उसी वक्त आँख जांच करना पड़ता है। और उसके बाद हर एक वर्ष, हर एक साल आप एक बार आँख का जांच करना ही पड़ता है। और शुगर नस में असर करता है, सबसे ज़्यादा पैर का नस में असर करता है। आपको कुछ चोट लगेगा, कुछ चुभेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और शुगर का रोग में घाव होता है, घाव ठीक नहीं होता है, हड्डी पकड़ लेता है, बाद में पैर काटना पड़ता है, उंगली काटना पड़ता है। तो ये स्थिति नहीं आएगा कि आपको क्या करना है कि ऐसे वाले जो जूते चप्पल आजकल आ रहे हैं वैसा नहीं लगाना है। इसमें आपका पैर का मांस भी कमज़ोर हुआ रहता है शुगर का बिरामी में, तो ये ज़्यादा कसाएगा और उसके बाद में पैर का आकार बिगाड़ देगा, बाद में घसरा के घाव होगा। तो ये नहीं लगाना है। और ये फीता वाला चप्पल होता है, डंडा वाला चप्पल होता है, नहीं पहनना है, बीच में घाव बना देता है। ज़्यादा मुँह जिसका वो रहता है, ऐसे वाला जूता चप्पल पहनना है। और जैसे घुसाने वाला है हुआ वो लगाना है। जूता लगाते हैं तो सब दिन झाड़ के लगाइएगा, उसमें पत्थर जाने से क्या होता है, उसमें घाव बना देता है। पीछे पलटा के भी देखना है, किला सब कोई भोंकाया है उसमें है, उससे घाव ना हो कह के आपको ऐसा टाइप का थोड़ा मुँह ज़्यादा चौड़ा वाला जूता चप्पल पहनना है और घुसाने वाले। और सब दिन पैर को रात में धो के सोना है। उंगली के बीच में कपड़ा लेके सूखा रखना है, बाहर बाहर कभी काल नारियल तेल और लोशन लगाने से अच्छा रहता है। और जब आप नेव सब काटते हैं तो उसमें सीधा करके काटना है, मांस से नहीं तानना है। जैसे भी हो घाव नहीं आना चाहिए पैर में, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है बाद में। आपको क्या करना है, छोटा भी घाव है तो आपको आपके जो डॉक्टर से जांच कर रहे हैं वो डॉक्टर से संपर्क करना है आपको, क्योंकि पैर का बाद में ज़्यादा खराब स्थिति नहीं आए कह के। ठीक हो जाए। शुगर का रोग अच्छा होता है, समस्या नहीं अच्छा होता है। शुगर का दवा महंगा नहीं है, समस्या महंगा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप तो बोले, लेकिन हम लोग कितना शुगर में रखेंगे तो हमको ये समस्या नहीं होगा। जैसे शुगर का तो है, रोग है, दवा भी खा रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य दायरा क्या है, टारगेट रेंज क्या है। तो आपको क्या करना है, जैसे खाली पेट का जो होता है, खाली पेट का जो हम लोग जांच करते हैं, आपको 80 से 130 के बीच में होना चाहिए। और जो खाना खाने के बाद 2 घंटा के बाद जो हम लोग जांच करते हैं वो 1 से 40 से 1 से 80 के अंडर होना चाहिए। और एक ठो HbA1c होता है, वो 3 महीना का औसत शुगर दिखाता है, तो वो आपको 7 से नीचे होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य दायरा में रहेगा तो आपको कभी भी कोई भी समस्या ज़िंदगी भर नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ विचार करना चाहिए। और एक तो गलती कभी नहीं कीजिएगा, कभी शुगर हुआ, आप दवा खा रहे हैं और मेरा तो अभी नॉर्मल आ गया है, अभी तो नियंत्रण में आ गया है, तो आप दवा नहीं छोड़ना है। दवा छोड़ने से पहले आप अपने डॉक्टर के सर सलाह में कुछ भी कीजिए, डॉक्टर के सर सलाह में आप कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है जब समस्या आ जाता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक ठो दवा खाते हैं वहाँ पर तभी 10 ठो दवा हो जाता है और ज़िंदगी अस्पताल में ही बीत जाता है, और जितना पैसा है वो भी सब खर्च हो गया और लास्ट में जान भी चल जाता है। तो इस पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।